हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्धवेद के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। एटम्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ये जो टॉपिक है एट प्रेजेंट क्लास 9th और क्लास 10th आपके पास में, इस टॉपिक का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। सो आप प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस पे एटम क्या चीज है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जे थॉमसन, डाल्टन, मर्शिकनाद और नील्स बोर, रदरफोर्ड, इन लोगों ने एटम्स के बारे में क्या क्या बताया था। बहुत ही बेसिक डिटेल्स मैंने उसमें दे रखी है जो आपको जानने के लिए जरूरी है। कभी और हम जरूर बात करेंगे उसके डेप्थ डिटेल के लिए। चलिए अब मैं वापस बात करता हूँ एट प्रेजेंट यहाँ के टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को जरूर दोबारा रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे क्योंकि आप अभी क्लास 9 तो क्लास 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा ऊपर बात नहीं कर रहा। तो जनरल साइंस में कि 30 तक ठीक है, आपको पता है ना कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमने पीरियोडिक टेबल में एक सीरीज से लगा रखे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यूं करते हुए आप 30 तक के एलिमेंट्स जरूर अच्छे से सीरीज वाइज याद कर लेना। और याद करने के लिए आपके टीचर्स ने मे भी आपको अलग अलग तरीके के ट्रिक्स दिए होंगे, लाइक हीली, बीप, कनॉफनी, नामगाल, सिप्सक, अर्कका, स्केटी वक्र, मुनफिको, निकुंजन, स्केटी वक्र। ठीक है, तो यूं करके जो भी हमारे पास में, तो ये मैंने अभी एट प्रेजेंट 30 प्लस एलिमेंट्स बोल लिए थे। सो आप प्लीज उन्हें याद कीजिएगा, सीरीज आपको पता रहना चाहिए। और जिस नंबर पे जो आपको एलिमेंट मिलता है ध्यान रखना उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में काफी काम आने वाला है। जैसे मैं अभी बात करूँ कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन को अगर आप आपके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से देखें तो कार्बन है हमारे पास में 6 नंबर पे। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर पे कार्बन है तो इससे आपको अच्छे से पता लगना चाहिए कि इसमें 6 ही प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग की ऑर्बिट्स, आपको अच्छे से पता होगा कि जनरल सेंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में यानी कि एटम्स में अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में सर्कुलर मूवमेंट पे घूमते रहते हैं। नाउ 4 बेसिक हमारे पास ऑर्बिट्स हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, ये 4 हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स। और ये भी याद रखना है इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की अपनी कैपेसिटी है। एस 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड करेगा और बाकी सब चार चार बढ़ते जाएंगे, 6, 10, 14। यानी पी में आप ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल पाओगे, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन डाल पाओगे और एफ में ज्यादा से ज्यादा आप 14 इलेक्ट्रॉन्स ही डाल पाएंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एस में 3 डाल दें या फिर डी में आप 12 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, ऐसा नहीं होता। सो ये जरूर मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा। चलो अब मैं वापस बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप कैसे करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आप लोगों की बुक्स, आपके बुक्स में या फिर आपके टीचर ने आपको जरूर एक तरीका बताया होगा। दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, आप इस तरह से काउंट लेंगे, 1 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 वैसे भी अपनी सीरीज में होगा। उसके बाद में ध्यान रखना 5 6 7 8 ये जस्ट सीरीज रिवर्स हो जाएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वापस 4 3 2 1, इस तरह से सीरीज रिवर्स होगी। सो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना आपको ये काउंट लिखनी है। और काउंट 1 2 3 4, ये टाइम्स की बात कर रहा हूँ और ये वापस ये टाइम्स रिवर्स हो जाएंगे, 4 3 2 1। अब सीरीज से आप अपने चारों ऑर्बिट लिख लीजिए, एस एस पी एस पी डी। जैसे भी आपको लिखना है, आप जैसे इजी समझे वैसे लिखना। हम ये भी कर सकते हैं, एस, पहले सारे एस भर दो आप, नेक्स्ट सारे पी भर लो, अदर नेक्स्ट डी, अदर नेक्स्ट एफ। ठीक है, तो एक तो चीज आपको यहां से पता लगती है कि एफ की एक्चुअल में सिर्फ 2 ही सीरीज है, एक 4F की सीरीज है, एक 5F की सीरीज है। डी के लिए हमारे पास 4 सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। और इस तरह से पी की सीरीज और इस तरह से हमारे पास एस की सीरीज। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज जो आपको बनाना आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरने की जो सीरीज होती है, अब यूं मानो कि आप यहाँ से बहुत सारे तीर छोड़ रहे हैं। ठीक है, यस एग्जैक्टली, आप यहाँ पे बहुत सारे तीर छोड़ रहे हो, सारे के सारे तिरछे तीर चला रहे हैं आप। ठीक है, लेट्स सी। और एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में ध्यान रखना, आपको एग्जैक्टली तिरछा चलना है, रास्ते में जो भी आएगा उसको लेते चलो। ओके, अब अगर आप देख सकते हो तो मैंने सभी पैरेलल वे पे ये तीर चला लिए हैं। ठीक है,
तो ये जो आपको सेटअप बनाने को अगर आ गया, यानी कि ये अगर आप बना पाए अच्छे से, तो आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप एक्चुअल में क्या है, सीरीज है कि आप सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s के बाद यानी कि आपने 1s में इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसके बाद में आप जाएंगे 2s के पास। 2s में अगर आपने इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसके बाद में आप जाएंगे 2p के पास। 2p से हो गया, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आप जाएंगे 3p, तो यूं करके 3p 4s, फिर वापस आप जाएंगे 3d, 3d के बाद 4p 5s, फिर आप जाएंगे 4d 5p 6s, यानी ये सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज, फिर उसकी अगली सीरीज, तो यूं करके ये कंटिन्यूस आपके पास एक सीरीज आ जाती है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में फिल करना है, और ये ऑर्डर ब्रेक नहीं करते। हाँ, ये भी मैं बता देता हूं आपको पहले से ही कि कुछ जगह पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस ऑर्डर को थोड़ा ब्रेक करवा देते हैं अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, वो उन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। बट फिलहाल आपके लिए एक्सेप्शंस यहाँ पे इस वीडियो में आपको डिटेल नहीं दे रहा। जैसा आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 30 तक के एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसके बीच में आपको 24 और 29 नंबर पे जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ध्यान रखना वो एक्सेप्शन के केस है। मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलो अब काम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कि कैसे कर रहे हैं। सो मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि जस्ट सपोज कि मुझे चाहिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखा हाइड्रोजन किस नंबर पे आता है, तो हमें याद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सबसे पहले ही हमारे पास हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, तो ओके मैंने एक बार लिख लिया हाइड्रोजन 1। और आपको अच्छे से पता है इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। हम फिलहाल इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस ऑर्डर में कहां जाता है, तो सबसे पहला हमारे पास आता है 1s में। सो आप सिंपली जाएं 1s। हमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली आप 1s को एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ठीक है, 1s में। सेम एज हाइड्रोजन के बाद आप आगे चलोगे हीलियम। ठीक है, हीलियम के बारे में अगर बात करो, तो क्योंकि हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन से मतलब आप दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो अगेन द थिंग इज 1s। 1s, s क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होल्ड करता है, तो आप s को ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, आगे चलिए लिथियम। ओके नाउ, क्योंकि यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन है, अगेन सीरीज नहीं चेंज करेगी, सबसे पहले हम जाएंगे 1s के साथ 1s2। क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें, तो अब ये नहीं करेंगे कि 1s3, नहीं, इसका काम हो गया। आगे चलो, आगे आप पाएंगे वापस 2s के पास। 2s अगेन s है, s में आप दो इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे तीन यानी कि एक की ही जरूरत है, क्योंकि तीन ही टोटल होता है, 2 और 1 3। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 4। 4 पर कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। नाउ क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन अब देखो ये सीरीज तो रहेगी रहेगी, इतना तो आपको करना ही है। 1s2 2s, s में आप दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन भर दें, चार इलेक्ट्रॉन से 2 and 2 4 यूं हो गए। सो यूं करते हुए आप आगे किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल पाएंगे। चलो हम एक काम करता हूं, मैं कुछ को स्किप करके आगे चलता हूं। जैसे मुझे चाहिए अभी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप पहले देखिए ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है 8th पे। तो ठीक है, अभी मैं सीधे बात करता हूँ 8th पे ऑक्सीजन। सो क्योंकि मेरे को अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं, 1s2, 1s के बाद हम जाएंगे 2s पे, 2s2 दो और दो चार, अभी चार इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ने हैं। 2s के बाद हम नेक्स्ट जाता है 2p के पास। तो आपको अच्छे से पता है कि p में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। ओके, सो 2p, दो दो चार और हमें चाहिए 8, तो एन पीछे बचे अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने इसे भी फिल कर लिया। आओ थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मान लेता हूं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम आता है हमारे पास 21 नंबर पे, तो 21 के लिए देखते हैं 21 SC। नाउ क्योंकि 21 है, तो इन्हें तो आप फिल कर ही लीजिए। 1s2 2s2 2p6 दो दो चार और 6 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ चुके हैं। 2p के बाद हमारे पास सीरीज है 3s के लिए, 3s2 3s के बाद हम जाएंगे 3p 3p6 2 + 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18। अभी मुझे तीन इलेक्ट्रॉन्स और भरना है। ठीक है, तो 3p के बाद मैं जाऊंगा 4s के पास, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और 4s के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 3d में। ठीक है, और 3d 1 क्यों, 2 4 10 12 18 20 21। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 21 भी फिल कर दिया।
तो यूं करते हुए आप किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि अभी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा 30 तक के लिए, और इस बीच में आपको दो एक्सेप्शन केस जरूर मिलते हैं, तो मैं आपको दोनों एक्सेप्शन का भी जरा बता देता हूँ। और हाँ, उससे पहले एक छोटी सी डिटेल देता हूँ जो आपके पास काम आएगी, कि एक्चुअल में जब आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीखते हैं तो आपको एक और चीज समझ में आ जाएगी, ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी आपके टॉपिक में रहते हैं। सो सिंपल सा बात है कि किसी भी एलिमेंट के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में आप भरते हो वो उसका ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं बेरिलियम, बेरिलियम आप देख सकते हो एट प्रेजेंट इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया एस में, इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया पी में, इसलिए इसे पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। स्कैंडियम जो 21 पे, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया डी में, इसलिए हम बोलेंगे इसे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस काम करते हैं। जो मैंने बोला था एक्सेप्शंस के बारे में, कि सबसे पहला एक्सेप्शन आप देखेंगे 24 नंबर पे आपको मिलता है। 24 पे हमारे पास कौन है? क्रोमियम। सो क्रोमियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगेन द थिंग इज, क्योंकि ये 24 नंबर पे है, सो पहले अपने सीरीज जहां तक भी आती है उसे कंप्लीट कीजिए। सीरीज मेरे पास है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, देन 3s2 3p6, 3s2 3p6, कितने हो गए देख लेते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18, 18 में लेके आ चुका हूँ 3p तक। 3p के बाद मेरे पास 4s और 3d, 4s और 4s के बाद हमारे पास 3d। ठीक है, तो फिलहाल 18 के बाद हमारे पास था 20, और 20 के बाद आप देखेंगे जनरल की इधर 3d होना चाहिए 4। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये है जनरल साइंस की, इस तरह से होना चाहिए हमारे लिए। लेकिन किसी भी ऑर्बिट के लिए, यानी कि किसी भी एलिमेंट के लिए जनरल साइंस पे है कि अगर उसका जो भी ऑर्बिट होगा, लास्ट ऑर्बिट, अगर वो पूरा फिल है या पूरा खाली है या फिर मिड पे, हाफ पे, तो वो ज्यादा स्टे करता है, यानी ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्योंकि डी में हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। सो 10 में आप देख सकते हैं कि अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूँ, या तो इसको पूरा खाली रख लो, ठीक है। स्टेबल कब होंगे? जब आप या तो एकदम खाली हैं, या आप एकदम पूरी तरह से भरे हुए हैं, या फिर आप आधे हैं। सो 10 का ऑफ होता है 5, तो इसलिए ताकि ये अपने आप को 5 पे ला सके, 5 पे लाने का मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो पाएगा। इसके लिए क्या काम करता है? ये काम ये करता है कि एक्चुअल में यहाँ पे 4 की जगह हो जाता है 5 एलिमेंट्स। और ये 5 कैसे होता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इधर आ चुका होता है। देखो 4 तो इसके पास होना ही था, ये तो जनरल साइंस था, लेकिन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये काम करता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जम करवा के इधर ले आता है। तो इस तरह से आपके 24 का एक एक्सेप्शन केस हो चुका है, और सेम एक्सेप्शन केस आपको मिलेगा 29 पे। ठीक है, सो 29 पे हमारे पास कौन है? 29 पे हमारे पास है कॉपर। ठीक है, 29 के लिए भी देखते हैं। अब 29 का मतलब यहां तक तो आपको आना ही आना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखें 2 4 10 12 18 20 20, और जनरल साइंस में फिर हम देखेंगे दैट इज ये होना चाहिए 3d 9। और ध्यान है ये s अब आगे कंटिन्यूस ऐसे नहीं चलेगा। 25 पे जब वापस आओगे, मैं एक बार इसको स्किप करके दोबारा बताता हूँ। जैसे कि मैं वापस बात करूंगा 25 की, ठीक है। 25 पे हमारे पास है mn, तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है, ये तक तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा ना, तब वो क्या हो जाएगा 3d 5 ही रहेगा, और 4s हो जाएगा 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ना है, अब वो इसमें भर देगा। ठीक है, तो सेम केस अब यहाँ चल रहा था, तो 4s2 और 3d 9, ये जनरल ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से, सीरीज के हिसाब से। बट क्योंकि ये वही बात है, क्योंकि ये 9 है, 10 कंप्लीट करने के लिए सभी सिर्फ एक चाहिए, और जैसे ही 10 कंप्लीट कर लेगा ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल कर पाएगा। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर से एक काम करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इधर बढ़ा देगा, यानी कि हो गया 4s1 और 3d10। आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 10 हो गया फाइनली 29। तो इस तरह से ये दो एक्सेप्शन केस थे। मैं इसके बाद में फिर से बताता हूँ। इसके बाद अगर मैं 30 की बात करूँ, ठीक है, तो 30 भी आपको समझाता हूँ। 30 में भी सेम केस होगा जो पहले यहाँ हुआ था, कि आपको एक ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, 29 तक तो आप है ही हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आप बढ़ाएं 4s2 में, और ये अपनी जगह पर ही रह जाएगा 3d10। बाकी का सीरीज सेम टू सेम रहेगी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना होता है। उसके अलावा इसमें अभी काफी और ज्यादा एक्सेप्शंस है, कुछ और एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस के लिए भी कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस, और इन एक्सेप्शंस के पीछे का रीजन क्या होता है। बट फिलहाल आपके 10th के कोर्स में इसके रीजन के लिए ज्यादा डिटेल जाने की आपको जरूरत नहीं है। और फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा पहले, और वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट में मुझसे पूछना कि सर ऐसे कैसे, मैं आपको मैं भी जरूर बता दूंगा इसके लिए। और
अगेन द थिंग, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो का वेट करते रहिएगा। तब तक थैंक यू।